हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर क्या आपको पता है क्या 2026 के अंदर नॉन सीईटी के अंदर दो बड़ी वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। वास्तव में वो वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर पोस्टें तो ज्यादा है और कंपटीशन नाम मात्र का कंपटीशन है। अगर मैं उस वैकेंसी की बात करूं, पिछली बार 5000 पदों पर वैकेंसी आई और मात्र एग्जाम में बैठे थे 1,20,000 के आसपास में विद्यार्थी। अब सोचिएगा वो वैकेंसी कौन सी हो सकती है। हम बात करेंगे 2026 की वो दो बड़ी वैकेंसी जो नॉन सीईटी के अंदर हैं, और वो दो बड़ी वैकेंसी उसमें संभावित पद कितने होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, उसमें कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्योंकि उसमें हर कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता है पर हर एक विद्यार्थी भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे वो दो बड़ी वैकेंसी कौन सी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भर्ती का विवरण अपन बात करें तो इस बार वो वैकेंसी आई है लगभग आपके 1079 पदों पर आई है ये वैकेंसी राजस्थान के अंदर, और इसकी एग्जाम डेट दे रखी है वो आपके 2026 के अंदर दे रखी हैं। आप बता दीजिएगा कि आपके 2026 के अंदर जो आपकी तिथि दे रखी है सितंबर महीने के अंदर यहाँ पर, और आपके ऑफलाइन सीबीटी मोड पर इसका एग्जाम भी दे दिया गया है। वैकेंसी आ चुकी हैं, फॉर्म डेट आने वाली है, पर एग्जाम डेट है वो आपके सितंबर के अंदर है। पद भी लगभग 1000 प्लस पद आ रखे हैं। बताइएगा कौन सी वैकेंसी है। अगर आपने भी 12th के बाद अगर आपने खेल में रुचि दिखाई है तो ये वैकेंसी आपका स्वागत करिए। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर शारीरिक शिक्षक भर्ती की। जी मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई भर्ती की। यहाँ पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कोई भी विद्यार्थी जिन्होंने 12th पास कर रखी है, ग्रेजुएशन के बाद जैसे आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, जिसमें हम बात करें मुख्य रूप से तो इसमें अगर किसी व्यक्ति के पास में सीनियर सेकेंडरी के बाद में अगर सीपीएड कर रखा है, डीपीएड कर रखा है या फिर बीपीएड कर रखा है स्नातक के बाद में, तो वो विद्यार्थी इसके अंदर एलिजिबल हैं। अगर किसी के रनिंग के अंदर चल रहा है तो उस विद्यार्थी को भी एकदम जोरों शोरों के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बार बार सरकार ऐसा मौका नहीं देती है। ये वैकेंसियाँ थोड़ी लंबी चल जाती हैं जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है या फिर आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप शारीरिक शिक्षक भर्ती में रुचि रखते हैं, आपके पास डिग्री है, तो ये मौका जाने मत देना। मैं इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, पर ध्यान रखना वीडियो देखने वाले, दूसरी वैकेंसी तो बड़ी खतरनाक है जिसमें कोई डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। पर पहले पीटीआई की बात करते हैं। हम पीटीआई की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिएगा इसका जो परीक्षा पैटर्न है इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करें। टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो आपके यहाँ पर मैं बात करूँ तो लगभग 460 नंबर का ये टोटल पेपर रहता है, जिसमें प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है वो 200 नंबर का और सेकंड है वो 260 नंबर का। ये आपका सब्जेक्ट का है। जो आपके फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका है आपके जो 260 नंबर का रहता है, और जीके जीएस का जो जनरल पेपर आता है वो 200 नंबर का रहता है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 प्रश्न होंगे। अब देख लीजिएगा, जब 100 प्रश्न है तो एक प्रश्न 2 नंबर का हो जाएगा संभावित। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूनतम आपको प्रत्येक पेपर के अंदर 40% मार्क्स लाने जरूरी है, और पिछली बार विद्यार्थियों ने यह गलती की इसीलिए पोस्टें खाली रह गई। सब ने कहा कि हम तो फिजिकल एजुकेशन पढ़ लेंगे, सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, वो है। अरे भाई, पेपर फर्स्ट जिसका क्लियर हुआ उन्होंने फाइनल जॉब ले ली। भले आपके पेपर में पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ जाओ, पर अगर आपका पेपर फर्स्ट क्लियर नहीं है, अगर राजस्थान जी के आपको नहीं आ रहा है तो ये नौकरी भूल जाना। और राजस्थान पढ़ना कोई बड़ा टफ काम नहीं है। यूट्यूब की हिस्ट्री सर्च कर लेना, कहानियों के माध्यम से पढ़ा रखा है, बड़ा शॉर्ट वीडियो पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अगर मैं पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो ये रहा आपके सामने पेपर फर्स्ट, ठीक है ना। इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर सेकंड है, जिसमें भी आपके 260 अंक रहेंगे और 40 अंक मिनिमम लाने। पेपर फर्स्ट में भी 40, इसमें भी 40 लाने हैं। 2 घंटे का टाइम रहेगा, 130 प्रश्न आएंगे। 130 इंटू एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 260 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। इस पेपर के अंदर आपके साइकोलॉजी भी दे रखी है, मनोविज्ञान भी दे रखी है, आपके साइंस की 2 यूनिट दे रखी हैं, और इसके अलावा 6 यूनिट हैं वो आपके सब्जेक्ट की दे रखी हैं। अगर ऐसे डिवाइड करके पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चयन प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं थोड़ी आगे। तो इसमें लिखित परीक्षा दोनों पेपरों के आधार पर मेरिट बनेगी, और मेरिट बनने के बाद जो आपकी बेसिक जो आपके शारीरिक दक्षता होती है, जिसमें दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, और उसके बाद फाइनली जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और यहाँ पर पीटीआई वैकेंसी के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछली जो वैकेंसी हुई थी, कहते हैं ना, बने हुए पीटीआई की गर्दन पर तलवार लटक रही है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो बाहर से करके आ गए, बैक डेट में करके आ गए। अब प्यारे विद्यार्थी उनको चुन चुन कर सरकार बाहर निकाल दी है।
तो बाहर निकाल दिए, इसका मतलब निश्चित रूप से इस वैकेंसी में भी पद बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है ना। अब यहां पर अपन बात करें तो देखिए, ये जो 2026 का एग्जाम कैलेंडर सरकार ने जारी किया था, इस एग्जाम कैलेंडर के अंदर पॉइंट नंबर 32 देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती है, जिसमें 1079 पद हैं और एग्जाम की डेट दे रखी है, वो आपके सितंबर में दे रखी है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, 2026 के कैलेंडर में ऑलरेडी आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, पिछली भर्ती का अगर अपन रेशियो निकाले कि इस भर्ती की तैयारी क्यों करनी चाहिए, अगर आपके पास पीटी बनने का विकल्प है तो सबसे पहले इसको क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि 2022 के अंदर ये वैकेंसी हुई थी, जिसका विज्ञापन है 16 जून 2022 को आया था और कुल 5546 इतिहास की सबसे बड़ी ये वैकेंसी आई थी शारीरिक शिक्षक भर्ती। और यहाँ पर बात करें तो टीएसपी के लगभग 4899 और नॉन टीएसपी के और टीएसपी के आए थे आपके 647 पद आए थे। सितंबर 2022 में लिखित परीक्षा हो गई और अंतिम परिणाम आया था 2024 के अंदर, फाइनल रिजल्ट आ गया था और ज्वाइनिंग दे दी थी। और 2025 में उन्हीं ज्वाइनिंग दिए हुए भावी शिक्षकों को चुन चुनकर सरकार बाहर निकाली, केवल और केवल डिग्री के कारण। तो प्यारे विद्यार्थी, जो भी काम करे लीगल तरीके से करे, बस मेहनत पर भरोसा रखे। शॉर्टकट जिंदगी में सफल होने का कभी भी रास्ता नहीं होता है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पर अगर इसकी डिटेल की बात करें तो 2022 का जो पीटी का था ना, तो इसमें आवेदन और उपस्थिति की बात करें ना तो टोटल आवेदन आए थे 1,59,000 लगभग 469 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, पर जितने आवेदन करते हैं उतने उपस्थित नहीं रहते हैं। इसमें एग्जाम के अंदर लगभग आपके बेटे हैं वो 1,25,000 से 1,30,000 के आसपास 80 से 82% उपस्थिति रहती है। तो आप देख लीजिएगा 5,000 पदों में मात्र इतने फॉर्म आए और इसमें भी मैक्सिमम विद्यार्थी के पास हैं वो डिग्रियां बाहर से थी, काफ़ी विद्यार्थी हट भी गए हैं। अब कंपटीशन तो यही रहने वाला है, ज़्यादा विशेष नहीं रहने वाला। 1 से 1.5 लाख विद्यार्थियों के बीच में ये फॉर्म आएंगे और पढ़ने वाले हैं वो 20 से 25,000 विद्यार्थी ही हैं, ठीक है ना। तो ढंग से तैयारी करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। कहते हैं कि इसका जो पिछला पेपर हुआ था वो उस पेपर की जो पीडीएफ है आपको मिल जाए, यानी कि पीवाईक्यू है वो आपको टोटली जो पेपर है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमने डाल दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पीटी के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टेक्निकल टीम है वो आपको जरूर जवाब देगी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी उस वैकेंसी की जिसका आप सभी को इंतजार है, जो नॉन सीटी के अंदर है और हर कोई विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकता है। नोटिफिकेशन है वो 19 मार्च 2020 को एक विज्ञापन जारी हुआ था लगभग 1760 पदों पर। इसकी लिखित परीक्षा 13 मार्च 2022 को हुई थी और इसी परीक्षा का रिजल्ट 18 मई 2022 को आया था। लेकिन पेपर लीक और अन्य विवादों के कारण राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके बाद वो 2756 पदों वाली नई भर्ती 2022 के अंदर निकली थी। 2022 के बाद ये वैकेंसी हुई नहीं, 2026 तक इस वैकेंसी का इंतजार है और अब 2026 के अंदर वो वैकेंसी आने वाली है, जिसमें वो सभी विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन सीईटी के अंदर हैं। जिस भी विद्यार्थी के ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट एलडीसी वैकेंसी की बात कर रहा हूं, जिसका लंबे समय से इंतजार है। इस बार कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है। नोटिफिकेशन की तारीख की बात करें तो पिछली वैकेंसी की मैं बात करूं तो 2022 के अंदर विज्ञापन जारी हुआ था और उस समय ये जो वैकेंसी है आपके प्यारे विद्यार्थियों जो 2022 में आई थी वो लगभग 2756 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। पेपर लीक के कारण ये भर्ती रद्द हुई थी, फिर दोबारा आ गई, दोबारा पेपर हो गया था, उसके बाद वापस ये वैकेंसी नहीं आई और अभी 26 चल रहा है। परीक्षा की तारीख थी वो 12 और 19 मार्च 2023 को आयोजित हुई थी। अगर आपको किसी ने आप में से दिया है तो इसमें लिपि ग्रेड सेकंड है और कनिष्ठ सहायक दोनों के पद आए थे और जिसका रिजल्ट 2023 में आया था और उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी गई थी। फिर 24, 25 और 26 के बाद अब ये वैकेंसी आ रही है। 26 में बात करूं राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती के लिए जो नियम वही रहेंगे जो पिछली भर्ती 2022 में रही थी। अब 2022 के अंदर जो भर्ती आई थी वो नॉन सीईटी के अंदर थी। तो प्यारे विद्यार्थी इस बार भी ये वैकेंसी है नॉन सीईटी के अंदर आएगी। और दूसरी बात है कि इसके अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के स्नातक कंप्लीट हो चुकी है या फिर वो फाइनल ईयर के अंदर है तो वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेगा। हम बात करें हाईकोर्ट वैकेंसी के रिक्त पदों की जो सूचना है इस बार लगभग 2800 से 3200 के आसपास बताई जा रही है, जिसमें हाईकोर्ट एलडीसी हैं, कनिष्ठ न्यायिक सहायक हैं और कनिष्ठ सहायक के जो रिक्त पद हैं इसके
जो हाईकोर्ट के द्वारा कुछ सूचनाएं मिली हैं विभाग के द्वारा, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि लगभग 2800 से 3000 पदों तक ये वैकेंसी हो सकती हैं। अब हो सके इसमें पद और भी बढ़ सकते हैं, पद कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चीजें अभी ऑथेंटिक नहीं है कि इतने इतने पदों पर आएगी, कहते हैं ना सूत्रों के हवाले खबर। तो यहाँ पर वही चीज है, लगभग संभावित पद है 2800 से 3200 के आसपास में ये पद आने वाले हैं। नोटिफिकेशन की संभावित तिथि की बात करें तो लगभग जून जुलाई 2026 के अंदर आपके इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्रैल के बाद जून जुलाई आ रहा है, तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिले होने का कारण है, फिलहाल विभाग पुरानी भर्तियों के बैकलॉग और प्रमोशन प्रक्रिया को पूरा कर रहा है। जैसे राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट 4th ग्रेड की एक वैकेंसी आ रखी है, उसकी एग्जाम डेट अभी तक जारी नहीं हुई। जब तक उसकी एग्जाम डेट जारी नहीं होगी तब तक ये वैकेंसी नहीं आएगी। कुछ प्रमोशन रोक रखे हैं, उनके बारे में भी बात की जा रही है। पर यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे ही ये कार्य संपन्न होगा, नई भर्ती का विज्ञापन है वो आधिकारिक वेबसाइट है ये राजस्थान हाईकोर्ट की, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहेगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा होती है, जिसमें हिंदी 100 अंक की, अंग्रेजी 100 अंक की और राजस्थान जीके भी 100 अंक का आता है। एक प्रश्न 2 नंबर का, मल्टीपल 2 कर लीजिएगा, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। 50 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। 300 अंक का पेपर है, 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न वो 2 अंक का रहेगा। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यह सबसे बड़ा फैक्ट है, ध्यान रख लेना। और 2 घंटे का पेपर रहेगा। मिनिमम 120 मार्क्स लेकर आने हैं, और अन्य कैटेगरी से हैं तो 135। कैटेगरी वालों को तो 120 और अन्य कैटेगरी में है जो 135। जैसे SC ST जो या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वगैरह आते हैं उनको 120, और बाकी के जो बच्चे हुए उसको 135 अंक लाना है। फिर ये जैसे ही एग्जाम क्लियर होंगे तो इनके 5 से 7 गुणे विद्यार्थी हैं, उसको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो इसका जो सेकेंड स्टेप होता है वो टाइपिंग के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि हाईकोर्ट LDC और राजस्थान के अंदर एक LDC वैकेंसी आ रही है, इसके टाइपिंग टेस्ट को लेकर अगर एक मैं वीडियो बनाऊं कि कंप्लीट कितने मार्क्स लाने हैं, मिनिमम कितने मार्क्स लाना है, इसकी टाइपिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, इसकी जो एफिशिएंसी के बारे में क्या है, ये कंप्लीट एक वीडियो ला सकता हूं अगर आप कमेंट करो तो। प्यारे विद्यार्थियों, इन सब वैकेंसियों के लिए आपको राजस्थान के अंदर चाहे हाईकोर्ट की तैयारी करो, चाहे दूसरी और भी कोई भी वैकेंसी की तैयारी करते हो, तो सब्जेक्ट तैयार होने बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने एक फाउंडेशन बैच जारी किया है, और इस फाउंडेशन बैच के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो राजस्थान के अंदर CTO, LDCO, वनपालो और वीडियो सारी की सारी तैयारी है एक ही बैच में हो जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट में राजस्थान जीके, इंग्लिश और हिंदी आएगी, वो LDC बैच इसमें कंप्लीट पढ़ाई गई है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। अगर इन दोनों भर्तियों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ जानकारी अधिक चाहिए तो ये हमारे ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। इस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेक्निकल टीम आपको जरूर जवाब देगी। ओके, थैंक यू।